इस हॉरर कहानी को सुनने के लिए कृपया अपने हेडफोन लगा लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। द शैडो मैन, अंधेरे की खौफनाक परछाई। अध्याय एक भुला दिया गया डर। रवि एक आम नौजवान था जो हाल ही में एक नई नौकरी के सिलसिले में शहर में शिफ्ट हुआ था। उसे कंपनी ने एक पुराने अपार्टमेंट में रहने के लिए जगह दी थी। यह अपार्टमेंट ज्यादा भरा पूरा नहीं था, लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ता था। पहली रात को जब वह अपने कमरे में सोने गया तो उसे हल्की हल्की अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। पहले उसने इसे अपनी थकान का असर समझा, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसे लगा कि कोई परछाई कमरे के कोने में खड़ी थी। रवि ने झट से लाइट जलाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। शायद भ्रम होगा, उसने खुद को समझाया और फिर से सो गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अध्याय 2, डरावनी परछाई का पहला संकेत। अगली रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसने लाइट बंद की, उसे लगा कि अंधेरे में कोई हरकत कर रहा है। इस बार वह उठा और सीधे खिड़की की तरफ देखा, लेकिन बाहर सिर्फ गहरा अंधकार था। लेकिन जब उसने शीशे में देखा तो वहां कुछ और था। एक लंबा काला आदमी जिसकी लाल जलती आंखें थीं और जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। रवि ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। जब उसने दोबारा शीशे में देखा तो परछाई गायब थी। अब उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक भ्रम नहीं था। अध्याय 3, रहस्यमयी कहानियां। अगले दिन रवि ने अपार्टमेंट के चौकीदार से इस जगह के बारे में पूछा। चौकीदार ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन जब रवि ने ज्यादा जोर दिया तो उसने धीरे से कहा, यहां पहले एक आदमी रहा करता था जिसे सब शैडो मैन कहते थे। वह हमेशा अंधेरे में रहता था और कोई भी उसकी असली शक्ल नहीं देख पाया। फिर एक रात वह अचानक गायब हो गया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसकी परछाई अब भी इस इमारत में घूमती है। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन हो गया कि जो भी चीज वह देख रहा था वह एक आम परछाई नहीं थी। अध्याय 4, शैडो मैन का आतंक। अब रातें और भी डरावनी होने लगी। कभी कभी जब रवि दरवाजा खोलता तो उसे महसूस होता कि कोई ठीक पीछे खड़ा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता तो वहां कुछ नहीं होता। एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे लगा कि कोई उसका नाम धीरे धीरे पुकार रहा है। रविरवी उसकी सांसें थम गईं। उसने धीरे से आंखें खोलीं और सामने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। बिल्कुल उसके बिस्तर के पास एक लंबा काला आदमी खड़ा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में जल रही थीं। वह बिना हिले डुले बस रवि को देख रहा था। रवि की हिम्मत नहीं हुई कि वह हिले। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर आंखें बंद कर लीं और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वह चीज गायब हो चुकी थी। अध्याय 5, अंधेरे का राज। रवि अब इस अपार्टमेंट में एक दिन भी नहीं रहना चाहता था। उसने अपनी कंपनी से बात की और दूसरी जगह शिफ्ट होने की मांग की, लेकिन जब तक यह संभव नहीं हुआ तब तक उसे इसी डर में जीना था। अगली रात उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को समझेगा। उसने अपने कमरे में एक कैमरा लगाया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। रात के 3 बजे दरवाजा अपने आप खुला। कोई अंदर आया, लेकिन कैमरे में कुछ भी नहीं दिखा। बस अंधेरे में एक हलचल थी। फिर कैमरे ने अजीबोगरीब आवाजें रिकॉर्ड की। फिर अचानक कैमरा गिर गया और स्क्रीन काली हो गई। सुबह जब रवि ने रिकॉर्डिंग देखी तो उसके होश उड़ गए। जब कैमरा गिरा था तब कुछ सेकंड के लिए वीडियो में एक लंबी काली आकृति दिखाई दी थी, और उससे भी ज्यादा डरावनी बात, परछाई की आंखें सीधे कैमरे में घूर रही थीं। अध्याय 6, अंतिम टकराव। रवि अब जान गया था कि यह आत्मा कोई साधारण भूत नहीं थी। यह शैडो मैन था जो अंधेरे में रहता था और जिसने इस अपार्टमेंट में अपनी जगह बना ली थी। वह रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। उसने महसूस किया कि कोई चीज उसके कमरे में आ चुकी थी। लाइट अचानक बंद हो गई और पूरे कमरे में घना अंधेरा छा गया। रवि ने महसूस किया कि कोई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। फिर अचानक उसने सुना, अब तुम भी अंधेरे का हिस्सा बनोगे। अगली सुबह चौकीदार ने रवि के कमरे का दरवाजा खटखटाया। जब कोई जवाब नहीं आई आज तो उसने दरवाजा तोड़ दिया। कमरा खाली था। रवि गायब हो चुका था और उसके कमरे की दीवार पर एक नया निशान बना था, एक लंबी काली परछाई। क्या अब भी कोई इस अपार्टमेंट में रहने की हिम्मत करेगा? अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रोमांचक और स्टोरी सुनने के, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।